हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानते हैं शुक्र प्रदोष व्रत कथा के बारे में। इस कथा का पाठ करने से संपूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। आज प्रदोष व्रत के साथ शुक्रवार का संयोग होने के कारण इस बार इसे शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाएगा। शुक्र प्रदोष व्रत का महत्व शास्त्रों में बहुत ही खास बताया गया है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही असरदार माना जाता है। सच्चे मन से इस दिन शिव परिवार की पूजा करने से व्रती को संतान सुख की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाले को शुक्र प्रदोष की कथा का पाठ करना जरूरी होता है, तभी इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए जानते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की कथा के बारे में। शुक्रवार के दिन जब भी त्रयोदशी तिथि का संयोग बनता है तब शुक्र प्रदोष व्रत लगता है। शुक्र प्रदोष व्रत के साथ चतुर्दशी तिथि का भी संयोग बन जाए तो यह और भी उत्तम होता है। शुक्र प्रदोष व्रत के संयोग में पुराण में वर्णित शुक्र प्रदोष व्रत की कथा का जो भगत श्रद्धापूर्वक पाठ करता है उसके सब मन इच्छा पूर्ण होती है। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में ही घनिष्ठ मित्रता थी। उसमें एक राजा का बेटा, दूसरा ब्राह्मण पुत्र, तीसरा सेठ का पुत्र था। राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ का पुत्र विवाह के बाद गोना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ के पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी लाने का तुरंत निश्चय किया। सेठ के पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता को अपना निश्चय बताया। उन्होंने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों बहु बेटियों को उनके घर से विदा करा कर लाना शुभ नहीं होता है। अतः शुक्रोदय होने के बाद ही तुम अपनी पत्नी को विदा करा लाना। सेठ का पुत्र अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और अपनी ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को उसके इरादे का जब पता चला कि यह शुक्र डूबा हुआ है फिर भी अपनी पत्नी को लेने के लिए आया है तो उन्होंने उसको समझाने की कोशिश की, किंतु वह नहीं माना। अतः उन्हें विवश होकर अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग भी टूट गई। पत्नी को काफी चोट आई। सेठ के पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा। तभी डाकुओं से भेंट हो गई और वे उन दोनों से धन धान्य लूट कर ले गए। सेठ का पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा। जाते ही सर्प ने उसे डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद में बताया कि आपका पुत्र 3 दिन में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण के पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप अपने लड़के को पत्नी सहित वापिस भेज दो। यह सारी बाधाएं इस कारण से ही आई है। आपका पुत्र शुक्र अस्त में पत्नी को विदा करा के लाया है। यदि यह वहां पहुंच जाएगा तो उसका बचाव हो सकता है। सेठ को ब्राह्मण के पुत्र की बात जच गई और अपनी पत्नी पुत्र भरू और पुत्र को वापस भेज दिया। वहां पहुंचते ही सेठ के पुत्र की हालात ठीक होनी आरंभ हो गई। तत्पश्चात उन्होंने शेष जीवन साथ में सुखपूर्वक बिताया और मृत्यु के बाद स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। इस प्रकार भगवान शिव की कृपा से उन दोनों को जीवन दान प्राप्त हो गया। अगर आपको हमारी यह व्रत कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य ही करिएगा। हर हर महादेव।